साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में बात करेंगे कि दुनिया भर में जो क्राइम्स लगातार बढ़ रहे हैं उसको मैनेज करने में इंटरपोल किस तरीके से काम करता है और इंटरपोल जैसे संगठन ने अपनी जिम्मेदारी को और मजबूत करते हुए एक नया काम किया है। पहली बार ऐसा काम किया है जिसे सभी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और इसको मैनेज करने के लिए इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। 2016 में सिल्वर नोटिस की कैटेगरी तो बना दी थी, लेकिन आज तक सिल्वर नोटिस जारी नहीं किया था। और सिल्वर नोटिस जारी किया गया है किस चीज़ के लिए? ट्रेस करने के लिए इलिसिट वेल्थ लॉन्डर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो इलिसिट वेल्थ बनाए जाते हैं, जो ब्लैक मनी बनाई जाती है, उन सब का पता लगाने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। साथियों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि 8 नोटिस जारी करता है इंटरपोल और दुनिया भर में अलग अलग जो क्राइम्स हैं उन सब के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है और उसके साथ साथ जो पुलिस कोऑपरेशन है, अलग अलग देशों की जो पुलिस है उसमें एक कोऑर्डिनेशन करवाता है कि कैसे ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े जाएं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। तो ये जो नई कैटेगरी है सिल्वर नोटिस की, ये इंटरनल सिक्योरिटी और इसके साथ ही आईआर वाला जो सेगमेंट है इसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बारे में अपडेट आपको रखना है। दूसरी बात यह है कि इटली के रिक्वेस्ट पर यह काम किया है। तो जो पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है, इटली में कुछ ऐसे माफिया गैंग्स हैं, कुछ माफिया मेंबर्स हैं जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और क्राइम फंडिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था इटली को, तो इटली ने रिक्वेस्ट किया और इंटरपोल ने फिर इसे जारी किया। और ये जो संगठन है इंटरपोल, जो कि फ्रांस के लियोन में स्थित है, इसमें 52 ऐसे सदस्य मतलब देश हैं जो सिल्वर नोटिस से लाभान्वित होंगे, ऐसा इंटरपोल ने स्पष्ट किया है। इंटरपोल में वैसे तो 196 सदस्य देश हैं और अभी हाल में नवंबर 2023 में पलाऊ, जो कि एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, वो उसका 196वां मेंबर बना है। लेकिन कई ऐसे देश इसके सदस्य हैं जो अलग अलग प्रकार के अपराध का सामना करते हैं। वहाँ जो अलग अलग क्रिमिनल्स हैं उन सबको पकड़वाने में एक ग्लोबल पुलिस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और उसी ग्लोबल पुलिस नेटवर्क के रूप में इंटरपोल काम करता है। अभी 8 लेवल के जो नोटिसेस हैं वो तो जारी करता ही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिल्वर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करी है इंटरपोल ने, इससे भारत को लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? भारत में अभी जो है 10 ऐसे फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, यानी भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करके, ब्लैक मनी कमा करके और उसके बाद अलग अलग प्रकार से बेनामी प्रॉपर्टीज़ को करके, जनरेट करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। तो ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लोकेट करना, उनके असेट्स को जब्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहाँ जिस देश में वो रह रहे हैं उन देशों की पुलिस इंफॉर्मेशन दे और भारत को सहयोग करे, इसके लिए सिल्वर नोटिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। और ये जो ऑफशोर बैंकिंग सेंटर्स होते हैं दुनिया भर में, जिसे आप टैक्स हेवन कहते हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जैसे स्विस बैंक हुआ या फिर बेलारूस हुआ या मॉरिशस हुआ, जितने भी कैरेबियन देश हैं, एंटीगुआ, बारबुडा, बारबाडोस, सेंट किट्स नेविस, हैती, इन सब जगहों पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और जो असेट्स हैं उसको सीज करने में मदद मिलेगी सिल्वर नोटिस से। सिल्वर नोटिस जो है ऐसे क्रिमिनल्स को लोकेट तो कराएगा ही, और उसके साथ साथ उनका असेट कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। कहाँ वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल क्या हवाला बिजनेस में किया जा रहा है, टेरर फंडिंग में किया जा रहा है, क्राइम फंडिंग में किया जा रहा है, या किसी देश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट की फंडिंग में हो रहा है, या इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज़म की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के चलते सिल्वर नोटिस का इम्पॉर्टेंस समझा जा सकता है। और ये जो सिल्वर नोटिस से रिलेटेड इनिशिएटिव लिया है इंटरपोल ने, इसमें 500 ऐसे नोटिसेस जारी किए जा सकते हैं सदस्य देशों के रिक्वेस्ट पर, अलग अलग जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं इसमें इंटरपोल में, और उनको लाभ इसका फिर मिलेगा।
इंफॉर्मेशन जो भी हैं वो सब कलेक्ट करके उन्हें जो सदस्य देश हैं उनको दे दी जाएगी। तो सिल्वर नोटिस एक न्यूएस्ट एडिशन है इंटरपोल के कलर कोडेड नोटिसेस में, और 8 जो नोटिसेस हैं उनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम ये समझें थोड़ा सा और इसको विस्तार से एनालिसिस करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जो इंटरपोल को अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए किस मुद्दे पर, असेट्स जो परिसंपत्तियां हैं लिंक्ड टू अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़, किसी भी अपराधी, किसी व्यक्ति का जो आपराधिक गतिविधि है जैसे फ्रॉड करके, करप्शन करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके, इन्वायरमेंटल क्राइम करके और भी अनेक प्रकार के सीरियस ऑफेंसेस करके जो असेट जनरेट हुआ है उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और ये जो ब्लैक मनी है उसको जो वाइट करने के जो तरीके हैं उन सब का इंफॉर्मेशन मिले और फिर इसे जब्त किया जाए। तो 196 देश इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इंटरपोल भी आशान्वित है कि वो बहुत बेहतर तरीके से इस पे काम करेगा। साथियों, इंटरपोल 8 नोटिसेस जारी करता है। रेड नोटिस जारी करता है तब जब किसी भी ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ग्लोबल लेवल पे अगर कोई हो, उसका लोकेशन पता करना हो या उसे अरेस्ट कराना हो। जैसे किसी देश ने रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा एक मतलब हमारे देश से संबंधित अपराधी है और बहुत वांटेड है, वांछित है, तो इसको गिरफ्तार करना है और उसको सज़ा दिलानी है, तो सज़ा दिलाने के लिए रेड नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी, गिरफ्तार भी कराया जाएगा। येलो नोटिस जो जारी किया जाता है वो मिसिंग पर्सन्स को लोकेट करने के लिए, खासकर जो अल्पवयस्क लोग हैं, जो नाबालिग हैं, वो कहीं गायब हो गए हैं और बहुत से लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें ग्लोबल पुलिस सपोर्ट करे, हर देश की जो पुलिस है वो सपोर्ट करे, इसके लिए येलो नोटिस जारी होता है। ब्लू नोटिस का मतलब है कि किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी, उसके लोकेशन और उसकी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस किसी भी अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उनकी पहचान और उसके इंफॉर्मेशन के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए एक पॉसिबल थ्रेट हो ग्लोबल लेवल पे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन। ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है जब पब्लिक सेफ्टी की बात आ जाए और इमिनेंट कोई थ्रेट हो, तो ऐसी स्थिति में ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे ही पर्पल नोटिस जारी किया जाता है और अब सिल्वर नोटिस जारी किया जाने लगा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे क्राइम मैनेजमेंट होगा ग्लोबल लेवल पे, इंटरपोल किस तरीके से काम करेगा। साथियों, कुछ सवाल हैं आपसे इंटरपोल के बारे में। आप बताएं कि इंटरपोल का गठन किस वर्ष हुआ था, इंटरपोल का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।